चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, पावर पॉइंट का क्लास कर रहे थे। पावर पॉइंट हम यहाँ पर ओपन करेंगे, है ना। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि होम मेन्यू कंप्लीट हो चुका है, हो गया है। तो हमको जाना कहाँ पर है, न्यू, जो कि इंसर्ट टैब है। अब इंसर्ट टैब के अंतर्गत भी जाएंगे तो आप लोगों ने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पढ़ लिया उनको तो सब पता होगा, लेकिन जो है कि यहाँ पर बात यह है कि जो यहाँ पर अभी अभी जो है जुड़े हैं उनके लिए जो है कि क्या है, शुरू से समझना जरूरी है। तो हमने होम मेन्यू को कंप्लीटली जाना। अब इसके बाद आता है क्या कि इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत हम जाएंगे, क्या दिखता है यहाँ पर, टेबल। टेबल का मतलब क्या चीज है, एक्चुअली हमको अगर कोई कार्य करना है, मान के चलो लिस्टिंग वाइज, हमको उसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा, क्या चीज, टेबल का फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे उसके लिए जो है कि हम टेबल में जाएंगे, और टेबल में जाने के बाद हमको कितना कॉलम और कितना रो चाहिए वो यहाँ से हम तय कर सकते हैं। कॉलम में क्या आप खड़ी लाइन मिलता है, और जो है कि आप खड़ी लाइन दोगे तो उसको हम कहते हैं क्या चीज, रो, यानी कि जो है रो, रो डिब्बा मतलब, है ना। तो एक्चुअली जो है कि कॉलम के लिए जो है खड़ी लाइन होता है, और जो है कि अलग एंगल से जो बनता है वो जो है कि रो कहलाता है। तो हमको तो क्या करना पड़ता है, रो लाइन, और जो है कि क्या है दूसरा जो है कॉलम खींचना पड़ता है, तब दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, एक्चुअली जो है टेबल का फॉर्मेट बनाता है। तो यही चीज जो है कि अगर हम इस तरह से इसको सिलेक्शन करेंगे तो ये कॉलम का सिलेक्शन हो रहा है, और नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो क्या हो रहा है, रो का सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इतना ही चाहिए तो क्लिक कर देंगे ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ये टेबल बन के आ गया। अब टेबल के अंदर क्या करनी है, यहाँ पर आप इसको फैला सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कॉर्नर से पकड़ेंगे तो कम कर सकते हैं। अगर आपको जो है कि ज्यादा जरूरत है तो भाई ऐसे फैला सकते हैं। इसके बाद आप इसमें जो है कि डेटा तैयार करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा क्या, सीरियल नंबर। क्या लिखा, सीरियल नंबर। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया क्या कि नेम। ठीक है, देखिए, एक इस बॉक्स से मेरे को इस बॉक्स में आना है तो या तो फिर हम माउस से क्लिक करेंगे, या फिर दूसरा चीज ये है कि मान के चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या चीज, क्लास। अब जो है मेरे को अगले डिस्प्ले में जाना है तो हमारे कीबोर्ड में टैब दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो जो है कि आप देखेंगे कि ये की दिखता है, टैब। तो टैब की जैसे ही क्लिक करते क्या होता है, टैब की दबाते ही आपके अगले सेल में जो है वो कर्सर चले जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मेरे को आपको डिटेल बताना है, या फिर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर नेम के बाद चाहता हूँ कि भाई डेट ऑफ बर्थ बताऊं, तो भाई मैंने DOB लिख दिया एग्जांपल शॉर्टकट में। यहाँ पर एड्रेस बताना है तो मैंने एड्रेस लिख दिया, और एड्रेस के बाद जो है कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, पोस्ट लिख दिए, इस तरह से बताया। अब ये कि सीरियल नंबर में हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर में नंबर्स फॉर्म में हमको जानकारी चाहिए। नेम लिख दिया, मान के चलो यहाँ पर लोकेश एग्जांपल के लिए, ठीक। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो होगा उसको हम डाल देंगे, फिलहाल मैंने मैनुअली ऐसे ही कुछ भी डाल दिया, ठीक। क्या कर दिया, यहाँ पर गया और डेट ऑफ बर्थ में सर्च कर दी, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से जो है कि क्या किया, मैंने एड्रेस डाल दिया, अभी आराम से। अब कुछ भी मैं मैनुअल, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई बैठे हो उसी का ही डिटेल डाल दिया, ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी डाल दिया, इस तरह से मैंने लिया। अभी प्रॉपर अगर चाहिए तो ये वाला हेडिंग क्या होनी चाहिए, सेंटर में लिखना चाहिए। तो सिलेक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, होम के अंदर तक आपने सेंटर करना सीखा, तो ऐसा ले सकते हैं। तो एक्चुअली जो है कि क्या है, टेबल का जो यूज होता है वो सूचीबद्ध कार्य करने के लिए होता है। अब यहाँ पर बात अगर करें कि भाई इस सीरियल नंबर के लिए हमको ज्यादा जगह की जरूरत है क्या, नहीं है। तो हम इसके जो है टेबल की साइज है ना, यहाँ पर जाएंगे, देखिए दोनों तरफ एरो बढ़ रहा है। अब आप इसको पकड़ के ऐसे लेफ्ट साइड खींच लीजिए, जितना जगह की इसको जरूरत है उतना हमको रखना है। उसी तरह से नाम का जो आकार है वो छोटा और बड़ा हो सकता है, नाम के अनुसार मैंने तो छोटा सा लिख दिया। मान के चलो हो सकता है लोकेश चंद्राकर लिख दिया, क्या लिख दिया, चंद्राकर, तो देखिए बड़ा हो गया। हो सकता है कि लोकेश कुमार चंद्राकर लिख दिया, क्या कर दिया, कुमार लिख दिया, तो भाई यहाँ पर और देखोगे कि ये और बड़ा हो गया। तो भाई इसको जो है कि आपको ये भी तय करना है कि किसको कितनी जगह की जरूरत पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम इसको जगह उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर आप बीच में जाएंगे और पकड़ के इसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली जगह दे सकते हैं। क्लियर है सबको। तो इस तरह से सूचीबद्ध लिस्टिंग वाइज अगर कार्य करना हो तो आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये टेबल से रिलेटेड जैसे ही मैं इस टेबल को क्लिक किया तो यहाँ पर लेआउट मिलता है, जिसके अंतर्गत और भी आप बहुत सारे अन्य कार्य कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ टेबल को लाना सीखे, धीरे धीरे हम और भी चीजों को जानेंगे। इसी तरह से इंसर्ट के अंतर्गत आएंगे तो आता है क्या चीज, ऑप्शन पिक्चर।
अब पिक्चर क्या होता है एक्चुअली, मान के चलो कि भाई मेरे को क्या करनी है, एक पिक्चर लगाना है अपने डॉक्यूमेंट में या फिर जो भी स्लाइडिंग पेज है जिसके अंदर तो मेरे को आवश्यकता है के अनुसार पिक्चर्स लगाने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि पिक्चर को क्लिक करेंगे। ये पिक्चर को क्लिक करने पर ये आपको ध्यान में रखना है कि ये पिक्चर आखिरकार हमको कहाँ मिलने वाला है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने मिनिमाइज किया तो हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ गए। अब हम जाएंगे कहाँ, इस पीसी में। इस पीसी में जाने के बाद हमको मिलेगा स्टूडेंट ड्राइव, डी ड्राइव। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर इमेज का मैंने यहाँ पर कुछ डेटा रखा है। अगर आपको ना दिखे तो यहाँ पर से आप इसको लार्ज आइकन करके ऐसे देख सकते हैं। एक की लिस्टिंग वाइज दिख रहा था ना, तो लाइट क्लिक किया मैंने यहाँ पर व्यू, ये ऐसा दिख रहा था। तो भाई आपको ये नहीं पता चल रहा है तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू में जाएंगे तो देखिए लार्ज आइकन को क्लिक करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारी इमेजेस। अब आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपको इमेज लाना है ना तो दो तरीका है। एक तो यहाँ पर इसको सिलेक्शन करिए और कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी होता है सबको पता है। तो कंट्रोल सी दबाएं और जो है कि हम अपने यहाँ पर पेज में आ जाएंगे, पावर पॉइंट को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाए। लेकिन यही दूसरा तरीका क्या चीज है कि आप यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट में आएंगे और जिस जगह में आप हैं वहां पर पिक्चर को क्लिक करेंगे। किसको, पिक्चर को। जैसे ही पिक्चर को क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसे स्क्रीन आ रहा है जिसमें पिक्चर शो कर रहा है। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर पे कहाँ पर वो पिक्चर है। तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, दिस पीसी। दिस पीसी के अंतर्गत क्या है, मैंने डी ड्राइव बताया। इस पीसी के अंतर्गत आपको ऑब्जेक्ट है, डेस्कटॉप, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ऐसे बहुत सारी चीजें मिली। लेकिन यहाँ पर से आपको डेटा मान के चलो डाउनलोड के अंदर है तो आप वहां से ले सकते हो। मान के चलो कि आपको स्टूडेंट ड्राइव के अंतर्गत क्लिक करेंगे तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, HTML में इसको क्लिक किया आपको पिक्चर दिखने लग गए। आपको जिस भी पिक्चर की आवश्यकता है उसको सिलेक्शन और क्या कर देंगे, इंसर्ट को क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो पिक्चर आ जाएंगे। यहाँ पर इसको जहां चाहे वहां रख सकते हैं। इसका आकार बड़ा करना है तो कॉर्नर से पकड़ेंगे, खींच देंगे, बड़ा हो जाएगा। चौड़ाई को कम ज्यादा करना है, यहाँ पर इस जगह से या इस जगह से आप कम ज्यादा कर सकते हैं, खींचेंगे ऐसे तो चौड़ाई कम, इधर खींचेंगे बढ़ रहा है। हाइट को कम ज्यादा करना है तो घटा सकते हैं और जो है इसके अलावा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस कॉर्नर से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो है कि क्या है, इस इमेज को जहां पर आपको आवश्यकता है उस इमेज को लेकर के आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, स्लाइडिंग पेज के अंदर आप रख सकते हो। इसके अलावा देखेंगे तो क्या आता है, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जब देखेंगे तो देखिए क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट जो होता है वो ये है कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने जो इमेज लिया था ना वो एक्चुअली ये था कि हमने जो है कि क्या कि इंसर्ट के अंदर गए तो हमने पिक्चर जो ली वो हमारे कंप्यूटर में हमने अपने से जो बना के रखा हुआ है उस सुरक्षित पिक्चर को लिए। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या किया हुआ है, इंटरनली जो है अपने आप में इमेज बना के रखा हुआ है। सपोज मान के चले कि मेरे को इस पिक्चर्स को चाहिए तो फ्लिप आर्ट में जाएंगे। फ्लिप आर्ट में जाने के बाद जो है सर्च फॉर का ऑप्शन दिख रहा है जिसके अंदर तक आपको जो इमेज चाहिए उस इमेज का नाम लिख सकते हैं। और अगर जो है कि चाहो तो इसको ब्लैंक छोड़ करके गो को क्लिक कर सकते हैं। गो को क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा लेट से इमेज आएंगे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इमेज यहाँ पर हम चाहते हैं उसको टाइप कर दिए और वो को मैंने क्लिक किया। जैसे इसको क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर तीन इमेज का जो है नीट यहाँ पर दे रहे हैं, थोड़ा देर में ओपन हो जाएगा। और ओपन होगा तभी हम इसको जो है कि क्या कर पाएंगे, अपने स्लाइडिंग पेज पे ला पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, वेट। और जैसे ही जो है कि ये आ जाएगा हम इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखा पाएंगे। ठीक। इसके अलावा जो है कि हम यहाँ पर इधर आगे की साइड जाएंगे तो क्या है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है। इसी तरह से अन्य जानकारियों को भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले तो हम वेट कर लेते हैं इसका, है ना। थोड़ा सा इसमें समय लेता है तो थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रखेंगे, है ना। चलिए। अब क्या हुआ, ये पिक्चर्स आ गए देखिए। अब पिक्चर को मैंने क्या है ना ये शो नहीं किया था तभी क्लिक कर दिया था तो यहाँ पर दिखने लग गया। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिख रहा है उसको अगर आप क्लिक करोगे तो देखिए वो पिक्चर आपके जो है कि स्लाइडिंग पेज पे आ जाएगी। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर चाहे आप वर्ड पढ़ो, एक्सेल पढ़ो, पावर पॉइंट पढ़ो या अन्य प्रोग्राम जिसमें भी है ना ये डिफॉल्ट इमेज डाल करके रखा है बहुत सारे। आपको डॉक्टर का चाहिए तो डॉक्टर सर्च कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर का चाहिए कंप्यूटर सर्च करेंगे, आपको लैब का चाहिए तो लैब सर्च करेंगे। ऐसे अनेकों चीजें जो आप सर्च करेंगे वो यहाँ पर लिस्टिंग होंगे। वो जो है कि क्या चीज है,
कार्टून स्टाइल फॉर्म में जो आता है उस टाइप के स्टाइल में ही आएंगे ये इमेजेस। तो जो टाइप का आपको चाहिए वो आप सिलेक्शन करेंगे, अगर आपको इसकी जरूरत है तो वो इसको भी आप पकड़ के क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आता है यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, इसको अब मेरे को जरूरत नहीं है तो इसको हम जो है कि क्या कर देंगे, कोड। एक कौन सा डायलॉग बॉक्स था, क्लिक पार्ट का। जैसे हमने क्या किया, इंसर्ट को क्लिक किए, क्लिक पार्ट को हमने क्लिक किया, यहाँ पर राइट साइड में आया, हमारी जरूरत पूरा हो गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके बाद आता है क्या कि फोटो एल्बम। फोटो एल्बम यानी कि जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, होम में गया, मेरे को इस पेज के अलावा एक नया पेज चाहिए तो यहाँ पर गए और कोई भी एक पेज ले लिए। अब मेरे को इस नए पेज में जो है ना, मेरे को क्या करना है, एक पिक्चर लगाना है। ऐसे मैं कहूँ तो जो है ना, देखिए हमारे अभी जो फाइल खुले हुए हैं उसका पहले नाम देखिए, क्या नाम दिख रहा है हमारे फाइल का, प्रेजेंटेशन वन। आपको मैं कहूँ तो एक्चुअली ये फोटो एल्बम की हमको आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हम दूसरा तरीके के साथ बेहतर समझेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अभी इसमें दिया हुआ है कि इसको जाने कैसे। तो एक्चुअली जो है, मान के चलिए कि अभी प्रेजेंटेशन वन खुला हुआ है, मैं मान के चलो मैं इस फोटो एल्बम की यूज करता हूँ ना, तो क्या करेगा, हम इस पेज में वर्क कर रहे हैं यानी कि प्रेजेंटेशन वन वाले फाइल में, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक नया और भी क्या कर देगा, पावर पॉइंट खोल देगा जिसके अंतर्गत उसकी जानकारी को दिखाएगा। तो इसलिए इसका कोई खास यूज नहीं है। तो जब भी आपको यूज करना है तो उसका तरीका अलग होगा, जो कि हम डिजाइन के अंदर जानेंगे बाद में। अभी फिलहाल मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हम फोटो एल्बम में गए, क्लिक किए, जैसे हमने इसको क्लिक किया तो ऑप्शन मिलेगा क्या जिसका, फाइल डिस्कवर। इसको आप क्लिक करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर हमने पहले पिक्चर को लेना जाना, वैसा ही सेम फंक्शन। तो हमने क्या किया, फाइल डिस्को को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको जो इमेज यहाँ पर चाहिए, अब क्योंकि भाई मैंने क्या किया था, पिक्चर के अंदर का एचटीएमएल इमेज को ले लिया था ना, इसलिए डायरेक्टली शो कर दिया। अदरवाइज नहीं दिखता तो दिस पीसी के अंदर तक आपको डी ड्राइव के अंदर तक आखिरी में इमेज है, जिस जगह में आपने इमेज रखा, फिलहाल मैंने आपको सहूलियत के लिए क्या कर दिया है, एक फोल्डर बना करके आप इमेज को यूज कर सको, ये मैंने कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मान के चलो इस इमेज की जरूरत है तो आपने लिया। लेने के बाद क्या करोगे, आप जो है एक्चुअली जो है इसको यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दो। जैसे आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर जो है कि क्या है, एक सेकंड, किस हम जाते हैं, फाइल लिस्ट में गए, यहाँ पर हमने कोई भी एक इमेज को लिया, इंसर्ट पे क्लिक किए। अब देखिए डायरेक्टली उतना टाइम थोड़ा सा लिस्ट शो कर रहा था तो सिलेक्शन हुए रहेंगे। अब इसको लेने के बाद देखिए आप इमेज को जो है ना रोटेट कर सकते हो ऐसे, आपको जरूरत के हिसाब से, वैसे जो एंगल था वो प्रॉपर था। इसके बाद जो इसके कलर को जो है ना डार्क या ब्राइटनेस जो भी करना है वो कर सकते हो। जैसे टीवी का कलर आप चेंज करते हो, मोबाइल का कलर करते हो, ब्राइटनेस वगैरह वैसा। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, इसको क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करेंगे तो पहले ही हम काम कहाँ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन वन वाले फाइल में, लेकिन वो काम कहाँ होगा, ऑटोमेटिकली एक नया पेज खोल देगा। क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन को खोल दिया, जबकि ऑलरेडी हमारा प्रेजेंटेशन वन का फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो भाई यहाँ पर हमको काम करना है, प्रेजेंटेशन वन में और टू में आ रहा है तो कोई मतलब का है क्या काम, तो कोई मतलब नहीं है। तो एक्चुअली जो है कि इसको जो है कि अगर हमको जो है कि अपने पेज पर बैकग्राउंड इफेक्ट देना है तो उसके लिए और भी तरीके हैं। तो ये फोटो एल्बम जो है कि यूज करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप ट्राई करके देखेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे तो आता है यहाँ पर सेव। अब कई बार हम कुछ कार्य करते हैं ना तो क्या होता है, कई बार कई टाइप की आकृति की जरूरत पड़ जाता है। तो उन कंडीशंस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पेज को लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेप में जाएंगे, और शेप में जाने के बाद वो आकृति, ऐसे मैं कहूँ तो होम के अंतर्गत आपने भैया इसको जाना हुआ है शेप। आपने जो होम के अंतर्गत जो है कि क्या चीज है, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट को भी बताए होंगे, बताए नहीं बताए, तो भाई इनको ट्राई करना भाई। अगर उसी चीज को जानेंगे तो फिर से 12 मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेप में गए, जो भी टाइप की आकृति चाहिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाएगा, पकड़ के क्लिक बटन को खींचेंगे तो देखिए आ गया। इसी तरह से जो है कि क्या चीजें आपको इसमें बहुत सारे टाइप की आकृतियां दिखता है, जिसका आपको जिस पर्पज से उपयोग है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप सिलेक्शन करके दीजिए, तो इसको भी सिलेक्शन करके दीजिए। इसी तरह से आता है क्या चीज, ऑप्शन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी आपने जो है कि होम के अंदर कैसे जाना है, यहाँ पर कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, वही सेम चीज है। तो करेंगे क्या, यहाँ पर जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के आल के अंदर प्रोसेस, यहाँ पर साइकिल सभी चीजें मिलेंगी। आल में जाएंगे तो देखिए लिस्ट दिख रहा है, स्क्रॉल करेंगे तो प्रोसेस, फिर से स्क्रॉल करेंगे साइकिल, फिर से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और भी। तो आपको जिस भी टाइप का स्टाइल चाहिए सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर ओके।
आपको ये डायग्राम आ जाएगा। पीछे की तरफ की टाइप है ये जो है ना, टेस्ट बॉक्स है, इसको हटा दीजिए ताकि बेहतर वर्क कर पाए। अब मैंने इसको रखा, ठीक। अब यह है कि इसके अंदर जब जाएंगे टेस्ट बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कार्य करना है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एमएस ऑफिस के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम जो है ना पढ़ चुके थे वर्ड। क्या पढ़ चुके थे, एमएस वर्ड पढ़ चुके थे। तो भाई स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप हमने क्या जाना, एमएस वर्ड। दूसरा स्टेप में जो है कि हम क्या जाने, एग्जाम्पल के लिए एमएस एक्सेल, ठीक। इसी तरह से हमने क्या जाना, आगे बढ़े तो हमने क्या जाना, एक्चुअली जो है एमएस पावर पॉइंट, ठीक। इस तरह से हमने जो है जाना। अब इसके बाद भी मेरे को और कुछ ऐड करना है, तो देखिए ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर। देखिए ये अगर नहीं आता है ना, ये डायरेक्टली में क्लिक किया। अब सपोज है कि वो लिस्ट है जो आ रहा था नहीं आता, तो यहाँ पर ये एरो को क्लिक करोगे ना तो लिस्ट देगा। अब फिर से आप इंटर कर सकते हो। फिर से देखिए चौथा बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर ही आप लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इमेज पिक्चर भी होता है ऑफिस के अंदर का, ठीक है, इमेज पिक्चर। और चाहिए तो और भी आप इंटर करोगे आएगा। तो ये कुछ स्टेप तक आएगा, ऐसा नहीं कंटिन्यू आएगा। फिर से मैं इंटर करूंगा तो देखिए अब क्या कर दिया ये, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब कि वो और ऐड नहीं करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जितना आपको जरूरत है वो लेंगे। और यहाँ पर जो है कि ये जो है क्या चीज है, एक्चुअली इसको क्लोज कर दीजिए। इसको बड़ा करना है तो यहाँ से आप पकड़िए, बड़ा कर सकते हैं ऐसे प्रॉपरली। तो आप एक डायग्राम बनाने के लिए यानी कि जो है कि क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंसर्ट के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह से जो है कि हम आगे बढ़ेंगे तो एक और नया पेज लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, होम के अंदर जाएंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे, यहाँ पर न्यू। अब सपोज मान के चलिए कि भाई मेरे को क्या करना, इंसर्ट के अंदर कर जाते हैं तो आता है अगला ऑप्शन क्या चीज है, चार्ट। अब चार्ट ऑप्शन क्या काम करता है, तो चार्ट ऑप्शन जो होता है वो क्या चीज है, एक्चुअली जो है मतलब बोलना चाहिए कि हमको ग्राफ को इस वर्क करना है ना। जैसे आप लोगों ने 8वीं क्लास और जो है 10वीं क्लास में ना ग्राफ पेज पे यूज किए होंगे, उसी टाइप से मेरे को मेहनत करना है, उसकी जानकारी को यहाँ पर टेबल के रूप में दिखाना है। तो उन कंडीशनों पे क्या होता है, ये पावर पॉइंट में हम वो कार्य कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम जो है कि इसका यूज तो करेंगे लेकिन कोई दूसरा फाइल खुलेगा। जैसे कि भाई अभी मैं बात किया कि इस चीज का, यहाँ पर आपने देखा कि आप में से कुछ लोग ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ चुके हैं, कुछ लोग ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ चुके हैं, है ना। अब अभी हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, पावर पॉइंट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जब वर्ड पढ़े ना तो हमने ये ऑप्शन छोड़ दिए थे। हमने जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़े ना तो यहाँ पर इस चार्ट को भी जाने। और जो है कि क्या चीजें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में के भी बारे में हमने बताया जब एक्सेल पढ़े। तो एक्चुअली जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, इसी के अंदर का ये फाइल जो है वर्क करता है। तो हम पावर पॉइंट में जाएंगे जरूर, लेकिन काम क्या होगा, एक्सेल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चार्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमको जिस भी टाइप की फाइल की आवश्यकता है, देखिए यहाँ पर देता है कॉलम। लाइन में जाएंगे तो अलग ये ग्राफ दे रहा है, पाई में जाएंगे तो अलग ग्राफ देगा, बार में जाएंगे तो अलग, ऐसे दिख रहा है। जिस भी टाइप का आपको स्टाइल में वर्क करना है सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए, जो भी टाइप का स्टाइल। अब क्या कर देंगे इसको, ओके, ठीक। अब ये काम नहीं कर रहा है, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है तो, है ना। दूसरा टाइप का और लेने की कोशिश करते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पर क्या किया, इसको सिलेक्शन किया, ओके। क्या बोल रहा है, टू इंसर्ट चार्ट, कुछ इशू कर रहा है। अगर नहीं हो पाएगा ना तो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ रीजन से नहीं हो पा रहा है तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया है, चार्ट को छोड़ दिया है। इसी तरह से जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अपर लिंक दिख रहा है, एक्शन है, और ये मूवी और साउंड, ये भी चार ऑप्शन को अभी हम छोड़ के रखेंगे। ये इसलिए कि अगर मैं बताना चाहूँ उसको बता सकता हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो जब हम क्या करेंगे, ये एनिमेशन मेनू को समझेंगे ना, तो ये इंसर्ट के अंदर का जो चार ऑप्शन है, हाइपर लिंक, एक्शन, मूवी और साउंड, ये चार ऑप्शन को हम क्लियर कर पाएंगे, मतलब हो पाएंगे। तो यहाँ पर भी है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट बॉक्स दे रहे हैं। अब टेस्ट बॉक्स से क्या चीज होता है, सपोज मान के चलिए कि भाई मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैंने कोई वर्ड लिख लिया एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर। क्या लिखा, कंप्यूटर एक वर्ड लिख दिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर दिया, लैपटॉप लिख दिया। मेरे को अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में अलग अलग कार्य करना है। फिर मैं पहले का भी यूज किया, दूसरे का भी यूज कर लिया।
अब देखिए एक्चुअली मेरे को और कोई कार्य करना है तो सिलेक्शन करके मैं इसको कॉपी किया तो ये डुप्लीकेट बन जाए। अब ये डुप्लीकेट बन गया तो ये नया टेक्स्ट बॉक्स आ गए और इसके अंतर्गत मैं इसको काट करके दूसरा कार्य कर सकता हूँ, जो कि मैंने उस दिन भी बताए थे, है ना, दीदी भी बताए होंगी। अगर मान के चलो ये तरीका नहीं आता है तो और अगला तरीका है, ये टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करिए और ऐसे इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए, आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे। जैसे आपने इसको लिया, डिफॉल्ट जो है कि क्या है, प्रोग्राम को हमको देता है, लेकिन उस पेज के अंतर्गत और भी हमको कार्य करना है जिसके लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के इसके अंतर्गत काम कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स नया लाने के लिए ऑप्शन क्या मिल जाता है, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। इसी तरह से देखेंगे तो हेडर, यहाँ पर डेट एंड टाइम और स्लाइड नंबर, ये एक ही क्या है, डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत मिलेंगे, तीन तीनों को हम एक साथ जानेंगे। चाहे मैं इसको क्लिक करूं वही ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करूं वही ऑप्शन मिलेगा, या फिर हेडर एंड फुटर क्लिक करूं वही ऑप्शन मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक किए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है डेट एंड टाइम, तो डेट एंड टाइम के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर दे रहा है स्लाइड नंबर, तो स्लाइड नंबर के लिए ऑप्शन है। यहाँ पर दे रहा है हेडर एंड फुटर, तो उसके लिए फुटर ऑप्शन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम क्या है ना, हेडर नहीं दे सकते, जैसे एक्सेल और वर्ड में ना हेडर डलता है, इन लोग जानते हैं जिन लोगों ने पढ़ा है। लेकिन एक्चुअली जो है कि क्या चीज है, पावर पॉइंट में सिर्फ हम फुटर यूज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को डेट एंड टाइम बताना है, तो देखिए यहाँ पर एक प्रीव्यू पेज दिख रहा है जिसमें यहाँ पर ये अलग अलग तीन बॉक्स दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक किए तो जो डार्क हो गए ना, यहाँ पर ब्लैक हो गए, वहां पर डेट दिखेगा। अब डेट का फॉर्मेट आपको चाहिए तो वो यहाँ पर से अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से अगर आपको क्या करना है, स्लाइड नंबर चाहिए, यानी कि हर पेज का एक अलग अलग नंबर हो, 1 2 3 4 ऐसे, तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे तो यहाँ पर जो है नंबर यहाँ दिखेंगे। अब इसके अलावा फुटर, फुटर में आपको अपने से लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एमएस क्या कर दिया, पावर पॉइंट लिख दिया। ठीक है, लिखने के बाद अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू ऑल अदरवाइज अप्लाई। अप्लाई का मतलब यह है कि हमने तीसरा नंबर को पेज को सिलेक्शन करके रखा है, देख लीजिए, जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो अप्लाई करोगे ना, आप सिर्फ उसी पेज में ही जो है फुटर नजर आएंगे। अदरवाइज जो है कि क्या है, पहला पेज में जो है कि क्या चीज है, आपको क्या दिखता है, या फिर दूसरा पेज में जो है दिखता है, उसमें जो है ना अप्लाई करने से नहीं आएगा। अभी फिलहाल मैं अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पर 20 जुलाई 2026, यहाँ पर एम एस पावर पॉइंट, यहाँ पर तीसरा नंबर दिख रहा है, लेकिन पहला और दूसरा में नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मान के चलो सब में चाहिए तो इसको सिलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर हेडर एंड फुटर को जाइए, क्या कर लीजिए, अप्लाई टू ऑल को क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद जो है देखेंगे पहला में भी सभी आ गए, है ना, दूसरा में भी आ गए और तीसरा में भी आ रहे हैं। इसके अलावा जाएंगे तो यहाँ पर आता है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या चीज होता है, एक्चुअली मान के चलो कि क्या करते हैं, सपोज मान के चलते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा स्टाइलिश में क्या करना है, टेस्ट को चेंजेस करना है, टेस्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ड में जाएंगे, हमको जो भी टेस्ट स्टाइल के साथ जो है ना टेस्ट लिखना है उसको सिलेक्ट करना। देखिए यहाँ पर टेस्ट बॉक्स ऑटोमेटिक जनरेट हो। अब आप क्या करेंगे, बैक स्पेस देंगे, वो वर्ड कट जाएगा। जो भी वर्ड लिखना चाहते हो उसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो वो जो है कि यहाँ पर ऐसे थोड़ा स्पेशल स्टाइल के साथ, इसका कलर के साथ, अगर आप चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के अंदर जो है जा करके आप वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं। अगले दिन आप आते हैं तो सिंबल ऑब्जेक्ट इसके साथ साथ जो है डिजाइन ऑप्शन को जानेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही करके देखिए। ठीक।